बहाली को लेकर समिति की प्रेस वार्ता, संघर्ष जारी रहने का ऐलान। पीलीभीत से बता दें खबर आपको, जहां रेल संचालन संघर्ष समिति ने आज प्रेस वार्ता कर ट्रेनों की बहाली न होने पर नाराजगी जताई। समिति के अंशु गुप्ता, अनुज गुप्ता, राजीव सिंह और अन्य सदस्यों ने पत्रकारों को बताया कि वे मंत्री जितिन प्रसाद के प्रयासों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यदि शीघ्र ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हुआ तो संघर्ष जारी रहेगा। गौरतलब है कि समिति इसके पहले 4 सितंबर को रेल भवन जाकर रेल मंत्री को ज्ञापन सौंप चुकी है। तब समिति ने दिल्ली, हरिद्वार, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज के लिए ट्रेनें चलाने की मांग उठाई थी। अब पीलीभीत सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पूरनपुर से लंबी दूरी की ट्रेनों को शुरू कराने और स्टेशन के विशेष विकास का आश्वासन दिया था। समिति ने साफ कहा है कि जब तक रेल सेवाओं की बहाली नहीं होती तब तक आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। प्रेस वार्ता में रजनीश पांडे, नितिन वर्मा, मुकेश वर्मा, आदित्य वीरू आदि ने सभी ने अपने विचार रखकर आगे की रणनीति बताई। देखिए पूरी रिपोर्ट विज्ञापन संवाददाता ब्रजेश सक्सेना के साथ। जो संघर्ष समिति, रेल संघर्ष संचालन संघर्ष समिति बनाई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मैलानी पीलीभीत रेलखंड पर रेलों का संचालन पूर्व की भांति हो और हमें हमारा पूर्व पहले वाला टाइम टेबल जो मीटर गेज पे था वो हमें मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आपने क्या क्या प्रयास किए इसके लिए? अभी तक व्यक्तिगत तो बहुत सारे प्रयास हो चुके हैं, लेकिन जब बहुत सारे प्रयास फलीभूत नहीं हो पाए तो हमारे कुछ लोगों के मन में विचार आया कि क्यों ना एक 10-20 लोगों का समूह बना के और नए सिरे से जो है प्रयास शुरू करे जाएं और सिलसिलेवार हम जो है उन प्रयासों में अपने अलग अलग माध्यम से जो है मांग करेंगे और अगर हमारी मांग पूरी होती है तो बहुत अच्छी बात है और सभी हमारे नेताओं के लिए शुभकामनाएं और हमारे सारे पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। केंद्रीय मंत्री हमारे जो लोग मिलने गए थे, मैं भी गया था, उसमें भाई साहब भी और भी 2-3 लोग गए हुए थे, 6 लोग गए थे हम लोग। तो जो हमारे पुराने स्वयंसेवक हैं रजनीश पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग मिलने गए थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है और उन्होंने ये पूरा आश्वासन दिया है। उनके कार्यालय में उनके पीआरओ के माध्यम से हमें जानकारी भी मिली है कि पहले से वो इस पर काम कर रहे हैं। कुछ और नई लंबी दूरी की ट्रेनों को पूर्व से गुजारने का प्रयास में है, कुछ जो ट्रेनें चल रही हैं उनको बरेली तक ले जाने के प्रयास में है और कुछ ट्रेनों के तत्काल समय बदलने के लिए हमने उनसे प्रयास करने के लिए कहा है। और विशेष हमारी मांग ये रही है कि हमें पुराना टाइम टेबल भी मिले, उस टाइम टेबल को हम उनको दे के आए हैं और उसके बाद फिर हम लोग रेल भवन भी जाते हैं। रेल भवन गए, रेल भवन में माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित नहीं थे, तो प्रयास करने पर उनके कार्यालय में हमने अपना ज्ञापन रिसीव कराया है, जहां से उन्होंने हमें एक रिसीव कॉपी भी दी है और उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और मैनुअली दोनों तरीके से आपके ज्ञापन को माननीय मंत्री जी के समक्ष रखेंगे। तो हमें दोनों मंत्री जी से जो है हमें बहुत अच्छा सकारात्मक वार्ता हुई है, बड़ा अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है।